सम्यक दर्शन के बारे में कहा गया है, रत्नानां महारत्नम सर्वयोगानां उत्तमं योगम रिद्धीनां महारिद्धि सम्यक्तं सर्वसिद्धिकरम। ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक रत्नों में महारत्न है, योगों में महा उत्तम योग है और समस्त रिद्धियों में महारिद्धि है। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रधान सम्यक्त है, सर्व सिद्धि का कारण है। आचार्य भगवंत ने यहाँ उल्लेखित किया कि सम्यक दृष्टि को दुख कैसा, जो संवेग, प्रशम, आस्तिक, अनुकंपा आदि गुणों से युक्त है। अनुकंपा जो प्राणी मात्र पर दया के परिणाम रखता है, सप्त व्यसनों से दूर होता है। इससे विपरीत यदि जो सप्त व्यसन में से एक व्यसन का भी व्यसनी है तो भला सम्यक दर्शन वहाँ कैसे रुक सकता है। जो मांस रक्तादि का सेवन करता हो वो भला किसी पर दया के परिणाम कैसे रख सकता है। आस्तिक जो गुण है सम्यक्त का, उसका तात्पर्य 7 तत्वों पर दृढ़ होना, पंचास्तिकाय 9 पदार्थ पर दृढ़ श्रद्धान रखना, ये सम्यक्त के लक्षण हैं। ये गुण जो निज चिंतन यानी कि स्वानुभव में लाने का पुरुषार्थ करता है, वही साधक आगम से आध्यात्म की ओर निरंतर विहार करता चला जाता है। ऋणीय शुद्धपणु रत्तो, निश्चय से सम्यक दृष्टि शुद्ध आत्मा में लीन होता है। महान भावों, आज हम जिस सम्यक दर्शन का श्रवण कर रहे हैं, ये सम्यक दर्शन किसी एक को प्राप्त होता हो ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त होता हो ऐसा भी नहीं है। ये उस पुरुष का पुरुषार्थ है जिसने अपनी आत्मा की सिद्धि के उपायों को खोजा है, जिसने अपने पुरुषार्थ से अपने पुरुषत्व को जगा लिया है। अपने पुरुष को जगाने का तात्पर्य जिसने शुद्ध आत्मा की अविरल एकत्व विभक्त शक्ति को प्राप्त करने का लक्ष्य ही बना लिया है। क्योंकि धर्म और धर्म का फल केवल यही होता है जो धर्मात्मा के प्रति प्रीति का भाव रखे। हमारा सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन होते हुए भी असंख्यात गुणी निर्जरा का हेतु है, लेकिन अंतर इतना है उस बीतराग और सराग सम्यक दर्शन में, जो शुद्धोपयोगी अपनी आत्मा का निरंतर चिंतन करता है, अपनी आत्मा के चिंतन में रत रहता है, उसकी जो निर्जरा है वो निर्जरा बंध से रहित है। और सराग सम्यक दृष्टि की यानी कि जो संयम के साथ शुभोपयोग की सिद्धि में शुभोपयोग में लीन है, उसकी निर्जरा असंख्यात गुणी निर्जरा तो है लेकिन बंध युक्त है। परंपरा से मुक्ति का निर्वाण सुलाभ का एक कारण है। ठीक उस प्रकार जैसे एक हीरे जवाहरात का व्यापारी अगर अपने व्यापार में हीरे जवाहरात का उद्यम करता है और उसकी शक्ति उस व्यापार को खोलने की नहीं है, तो बहुत अच्छा ये है कि तुम्हारा उद्देश्य है कि मैं अच्छे से अच्छा व्यापार करूं। आपका उद्देश्य है कि एक ऐसा कारोबार खोलूं जिसके माध्यम से मेरी जाति, कुल का
और मेरे धर्म का यश ऊंचा हो। लेकिन जैन दर्शन में कहा है कि हीरे जवाहरात की दुकान खोलने वाला, व्यापार करने वाला व्यापारी यदि सक्षम नहीं है अर्थ से, तो क्या अन्य व्यापार को नहीं करेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं हमने निम्न स्तर से तो अच्छा ये है कि जब तक अपनी सामर्थ्य उस हीरे जवाहरात के व्यापार की नहीं है, तब तक हम अनाज का कार्य कर सकते हैं, वस्त्रों का कार्य कर सकते हैं। इसी तरह जब आज शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, तात्पर्य ये नहीं है कि हम अपने परिणामों की शुभ्रता को भी न रखें। जैन दर्शन में आचार्य प्रवर कहते हैं कि हे ज्ञानी आत्मा, शुभोपयोग करना नहीं चाहता, शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं है, आखिर करेगा क्या? क्या अशुभोपयोग में ही अपना रात दिन ऐसे ही गुजार देगा? अनादिकाल से भ्रमित ये आत्मा केवल इसीलिए भ्रमित है कि हमने कभी अपने प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा गुणों पर ध्यान नहीं दिया है। यदि हम अनुकंपा की भावना रखते, वात्सल्य की भावना रखते, तो निश्चित रूप से हम भी संतोष और समता रूपी जल से विषम तृष्णा के महल को धो डालते। लेकिन हमारा ये तृष्णा का महल धुलना तो बहुत दूर है, अभी तो कचरे से लबालब भरा हुआ है। कैसे नहीं दुखों को प्राप्त करता है, कभी इस पर भी विचार करें। घर में रह कर के अभ्यास का अभ्यासी एक वक्त भी ऐसा नहीं सोचता कि मेरी आत्मा इन सब की आत्मा है। अपनी आत्मा और शरीर की भिन्नता का भेद जिसके मन मस्तिष्क में, जिसके आचरण में, जिसके श्रद्धान में प्रतिपल प्रतिक्षण रहता है, ऐसा वो योगी जब अनपेक्षाओं के चिंतन में उतरता है तो सिर्फ यही ध्याता है कि जिस नारी को मैं अपनी नारी समझता हूँ, ये सत्यार्थ में मेरी नहीं है। ये संयोग संबंध है इस पर्याय का। जिस धन को, जिस जन को, जिस रिश्तेदार को, जिस महल अटारी को, जिस इंद्रिय भोगों को मैं अपना समझूं, तो समझूं किस रूप में? क्या ये कभी स्थायी रह सकेंगे? हे श्रद्धानी आत्मा, किंचित तो विचार करो। इस शरीर की चाकरी करते करते ना जाने कितने वासनाओं के बसनों को हमने ओढ़ा है। जिस परिवार को सुंदर सुखी बनाने के लिए तुमने इतना पुरुषार्थ किया, जब इस चोले से ये हंस निकलेगा तो कोई तेरे साथ नहीं होगा। होगा तो सिर्फ तेरा शुभोपयोग या अशुभोपयोग, पुण्य या पाप, दुख या सुख, इसके अलावा और कुछ भी तेरे साथ नहीं होगा। अपने शुद्ध आत्मा को मैं प्राप्त न कर सकूं, लेकिन शुभ गति के लिए पुरुषार्थ जरूर करूं। शुभ गति के पुरुषार्थ के लिए हमें विचार करना होगा। 12 भावनाओं का जब हम चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, उसके अर्थ को भी समझें। जो बने ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन माही, सूर्य धन चपला चपलाई, इंद्रिय भोग छिन थाई, सूर्य धन चपला चपलाई।
एक शुद्ध दशा को प्राप्त होने वाला, पापों से जो भयभीत हो चुका है, ऐसा आत्मा निरंतर अपने शुद्ध उपयोग से अपने मकान को स्वच्छ रखता है। जैसे आपके मकान में यदि कचरा फैला हो तो वो कैसे साफ हो सकता है, विचार करना। क्या झाड़ू लगाने के भावों से मैं झाड़ू लगा लूँ इस रटन से आपका मकान कचरे से रहित तो हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो क्या मात्र झाड़ू लगाने से कचरा साफ हो जाएगा? यदि हम उस झाड़ू लगाने के साथ साथ कचरे के आने के द्वार को अवरुद्ध नहीं करेंगे, हवा जिस ओर चल रही है उस हवा के आने का अनुबंध नहीं करेंगे, तब तक कमरा कभी साफ नहीं हो सकता उस आगत कचरे से। ठीक उसी प्रकार जो पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा निरंतर होती है, उस निर्जरा के साथ यदि अभिनव कर्म बंध से हम बच जाएं, नवीन कर्म बंध से हम बच जाएं, बस यही क्रिया हमारी और आपकी शुद्ध आत्मा की ओर प्रवेश द्वार का कार्य करेगी। हमें ये विचार करना है, स्वात्मा की शुद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए भेद विज्ञान के स्वसंवित्ति की निरंतर उपादेयता मेरे लिए परम आवश्यक है। इस देह और देही को क्षीर नीरवत समझ के अपने तमाम उन पुरुषार्थों को छोड़ें जो केवल पाप के लिए होते हैं। रात दिन परिवार में हम उलझे हैं, रात दिन पुत्र और पुत्री के पीछे पड़े हैं, रात दिन इस मकान को कैसे सुंदर बनाऊं, अथवा अपने व्यापार को कैसे बढ़ाऊं, अथवा अपने व्यापार से श्रीपति कैसे बन पाऊं। महान भावों, विचार करना, इन विचारों के साथ साथ ही जैसे जन्म लिया है कहीं वैसे ही मरण का समय ना आ जाए, क्योंकि साक्षात कारण हमारे सुख का केवल चिंतन की रेखाएं नहीं हैं, और चिंतन भी करना है तो हम चिंतन स्याद्वाद से मंडित उस रत्नत्र धर्म का करें, अनेकांत से श्रृंगारित उस पुण्य कर्म का करें, जिसके माध्यम से बंध और बंधक भावों का अभाव होता है। पंच गुरुओं की शरण हमें प्राप्त होती है, क्योंकि कहा गया है कि नियशुद्ध परत्तो, जो अपनी आत्मा में लीन है वो शुद्धात्मा निश्चय सम्यक दर्शन से युक्त है, और जो बहिरात्मपने से रहित है, जिसने सब कुछ छोड़ करके केवल अपनी अंतरात्मा को ध्यान का लक्ष्य बना लिया है, ऐसे उन बंध और बंधक भावों के लिए सिर्फ याद रखें इन चंद लाइनों को। बंध और बंधक भावों का सदा अभाव रहे, पंच गुरु की शरण रूप बस परम स्वभाव बहे, पंच गुरु की शरण रूप बस परम स्वभाव बहे। शब्दों का हो मौन और उत्कृष्ट तपस्या हो, समभावों को धारूं ना मन कोई समस्या हो, समभावों को धारूं ना मन कोई समस्या हो। कर्म चक्र का अविरल परिणाम कैसे थम पाए, राग द्वेष के परिणामों से क्या वो रुक पाए, राग द्वेष के
परिणामों से क्या वो रुक पाए। उपशम भावों का उद्भव जब हो, उपशम भावों का उद्भव जब अंतस में होगा, ज्ञानी तू फिर अपने को अपने में परखेगा। ज्ञानी तू फिर अपने को अपने में परखेगा। आत्मा के इस महत्वपूर्ण दशा के लिए हम सिर्फ आचार्य कुंद कुंद भगवंत की छठवीं कारिका को उपादेयता देते हुए इसको ध्यान में लाएं, ना दिगंबर मुनि मुद्रा का तिरस्कार करें, निंदक की अवधारणा को अपने मन में ना बनाएं, वरन गुरुओं के चरणों में अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों की, दुष्विचारों की, खोटे कर्मों की हम आलोचना करें, निंदा करें, गर्हा करें और प्रायश्चित को ग्रहण करके उन अतीत के समस्त पापों का निर्बंध दशा को प्राप्त करके हम शुद्ध आत्मा में अनुरक्त हों। और जब तक अनुरक्त नहीं हो पा रहे तब तक के लिए केवल पुरुषार्थ ये ही रखें जो शुद्ध आत्मा में लीन हैं, जिन्होंने इस जिन लिंग को प्राप्त किया है, जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, जो गुरुओं के आचरण, आहार विहार आदि का समस्त कार्य कराते हैं, ऐसे धर्मात्माओं के लिए हम अपना सहयोग दें। और सहयोग न दे पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी उनकी टांग ना खींचें, कभी उनकी बुराई ना करें, कभी उनको आगे बढ़ने से रोके नहीं। ये महान अंतराय कर्म हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अंतराय लेकर के खड़ा होता है। इन्हीं भावों के साथ में केवल गए दुखो होद सद्दिट्ठी, ऐसा सम्यक दृष्टि जो अपनी आत्मा में रत है, बहरात्मपने से दूर है, जिन धर्म मुनि और जिन वाणी को मानता है वो कभी दुखों से युक्त नहीं होता है।